कोई नहीं, कुछ नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा टॉपिक चल रहा था तो घन हो गया है, घना हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या चलेगा? बेलन। बेलन चलेगा। बेलन को समझो, ये बेलन है। क्या है? क्या है? बेलन। अच्छा, बेलनाकार क्या क्या हो सकता है? जैसे तुम्हारी बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी होती है, जैसे नीचे होती है वैसे ही ऊपर। प्लास्टिक की बाल्टी क्या है? बेलनाकार। क्या है? और तुम्हारा इस पेंसिल को देखो, इस पेन को देखो, ये नोक काट दी जाए, ये वाली काट दी जाए, तो क्या हो जाएगी? ये बेलनाकार। जो खम्भ होते हैं, खम्भ ठोस होते हैं, हालांकि वो क्या होते हैं? घुमावदार खम्भ नीचे खड़े हुए हैं वो, तो वो गोला है, गोलावा जिसमें कर्व है, तो वो क्या है? बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार। इसका मैंने तुम्हें आयतन निकालना। अच्छा, 3D आकृति होती है, तुम समझते हो क्या? जो पकड़ी जा सकती है वो आकृति 3D है। क्या है? 3D। तो ये 3D है। मैंने तुम्हें स्पेशली दो फॉर्मूले दिए होंगे, एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का और एक आयतन का। आयतन का बताया होगा, फॉर्मूला मैंने बताया होगा तुम्हारे लिए। आयतन का फॉर्मूला बताया है। क्या आयतन का फॉर्मूला बताया है? एक स्पेशल फॉर्मूला क्या है आयतन का? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और मैंने वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोला होगा तुमसे, स्पेशली फॉर्मूला बोले होंगे। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला स्पेशली बोला होगा, जो सब में लगेगा, प्रत्येक 3D आकृति में लगेगा, वो है वक्रपृष्ठीय आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। यही है, दो स्पेशली फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, प्रत्येक बच्चे की निगाह आप बोर्ड पर होनी चाहिए। देखो इधर देखो, क्या तुम्हें चीज समझ में नहीं आ रही कि ये अगर ये वाली आकृति देखी जाए, समझ में आ रहा है? तो ये आकृति बीच में बिंदु रखा हुआ है, जिसे हम केंद्र बोलते हैं। तो ये किसकी है आकृति? किसकी है? वृत्त की आकृति है। ये किसकी है? वृत्त। नीचे हमारे बेलन के क्या बना हुआ है? वृत्त। क्या बना हुआ है? वृत्त। वृत्त बना हुआ है। ये बात समझ में आ गई? वृत्त। अब मेरी एक बात बताइए, वृत्त का मैंने तुम्हें प्रत्येक चीज बता रखी होगी कि फॉर्मूला कैसे बना था, बताया था फॉर्मूला कैसे बनाना, आधार इंटू ऊंचाई बताया था, सब चीज बताई होगी। तो वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल, वृत्त है, नीचे वृत्त है। आधार क्या होता है? जो जमीन से सटा हुआ भाग, जमीन से सटा हुआ भाग, ये वृत्त ही तो है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई, ऊंचाई बेटा खम्भ की एच, क्या मान लेते हैं? एच। तो इंटू एच। फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? पाई आर स्क्वायर एच बन गया। अब देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का, मैंने तुम्हें बताया था कि आधार का परिमाप, आधार क्या है? वृत्त। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है? एच। तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो, मैंने आयतन तुम्हें बता दिया। आयतन ये है, अरे जिसे बी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम। ठीक, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है।
जैसे वक्रपृष्ठीय को क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही है। या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे तो समझ जाना कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं कुल। टोटल मींस कुल होता है, सरफेस, सरफेस पृष्ठीय, पृष्ठीय, पृष्ठीय का सरफेस बोलते हैं पृष्ठीय को, एरिया क्षेत्रफल। तो टोटल वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या है? टोटल सरफेस एरिया। TSA बोल दिया डायरेक्ट में, शॉर्ट में। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कैसे? देखो, अब मैंने तुम्हें बताया होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और टोटल सरफेस क्या होता है। देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और CSA और TSA क्या होता है। देखो सुनो, कर्व सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसमें केवल कर्व हो, जिसमें केवल कर्व हो। कर्व हो, कर्व मींस वक्र हो, घुमाव हो, घुमाव। इसमें ही तो घुमाव है बेटा। अगर देखी जाए तो ये है घुमाव। कहां है? बेलन का इधर उधर ही तो है घुमाव। अरे घुमा हुआ है, इधर उधर ही तो घुमा हुआ है। क्या तुम्हें नीचे नहीं समझ में आ रहा कि नीचे कहूं घुमा हुआ है? नीचे नहीं, नीचे तो एक तार है और ऊपर भी एक तार है। अरे सरफेस बिल्कुल एक तार है कि नहीं? तो कर्व, कर्व का, अब कर्व का निकाला तो CSA निकाल दिया। अब तुम्हें समझ में आया होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व भी हो जाता है और ऊपर और नीचे का भी हो जाता है। अरे हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो देखो, कर्व तो हो ही गया, कर्व हो गया 2πRh, इसमें 2πRh तो हो ही गया, 2πRh हो गया। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या हुआ, नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? तो देखो, एक वृत्त है, नहीं है? एक वृत्त नीचे, एक वृत्त ऊपर है, तो नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² ऊपर का तो कितने हो गए? 1πr² नीचे, 1πr² ऊपर, तो कितने हो गए? 2πr² प्लस, प्लस ही तो करेंगे, अरे जोड़ेंगे ही तो सही, 2πr²। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी एक बात समझो, यही, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? पाई कॉमन ले सकता हूं? पाई कॉमन, देखो इसमें भी है, इसमें भी है। R कॉमन ले सकता हूं, ले लिया, तो क्या बचा यहां? H, और यहां क्या बचा? R प्लस R। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा TSA 2πRh, 2πR कोष्टक में H प्लस R। R, इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद भाई से यही टॉपिक था और क्वेश्चन है, इसके बाद सर समझाएंगे आपको। देखिए, सर ने इतने अच्छे तरीके से आपको बेलन के बारे में बताया। देखिए, चीजें टीचर्स बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली रूप से समझाते हैं, लेकिन समझना आपके हाथ में है कि कितने अच्छे तरीके से उस चीज को कैच कर रहे हैं। जैसे एक बैट्समैन, आपने देखा है, बॉल आती है और शॉट मारता है और उस शॉट पे कैच भी हो जाता है, तो प्लेयर कितने अच्छे तरीके से उसको ले पाता है, कितना प्रयास करता है। एक सोचता है प्लेयर कि यहीं पर मेरे पास आ जाए, और एक दौड़ते हुए प्रयास करता है, गिरते हुए किसी भी तरह से, चाहे उसके लग जाए फिर भी बहुत प्रयास करता है, करता नहीं करता है? तो वही चीज आप में होनी चाहिए कि जब सर इतने अच्छी तरीके से समझा रहे हैं तो हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कैच करें, किसी भी तरह से अपने दिमाग को स्थिर करके उसको समझें। प्यारे बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है आपको, गणित में बस समझना है, ठीक है ना? तो 3 तरह की चीजों को आपके सर ने समझाया यहां पर, आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण
क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण एरिया का। अब एरिया कितना है, 1 2 3, तीन ही तो हो गए कि एक तो ऊपर वृत्त है, एक नीचे वृत्त है, एक बीच में वक्र पृष्ठ है, तो तीनों का। अब कोई चीज किसमें कितनी आ जाती है, समा जाती है, उसे क्या कहते हैं, आयतन। उसमें कितना आ जाएगा। आपके घर पर वार्निश के डिब्बे आते हैं, बेलनाकार होते हैं, तो 1 लीटर लिखा होता है, 1 लीटर का वार्निश का डिब्बा कितना है, इतना, तो उसी हिसाब से लेके आते हैं। पेंटर बोला भाई 5 लीटर का लेके आना डिब्बा, तो 5 लीटर का एकदम होगा बेलनाकार, तो 5 लीटर आएगा। लेकिन लीटर और घन सेंटीमीटर में आप अच्छी तरह से जानते हो क्या अंतर होता है, ठीक है ना, अच्छी तरह से जानते हो। 1000 घन सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 लीटर होता नहीं होता। तो वो इकाइयां हैं किसमें, घन सेंटीमीटर में, और उसको परिवर्तन किया जाता है लीटर में। हर चीज एक दूसरे के बराबर होती है। तो अब हम अपना भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज सुबह आ नहीं पाए थे, लेट हो गए इसलिए